आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो बात में दम है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। यूसीसी को लेकर के देश भर में बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत पर बल देकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि समान नागरिक संहिता पर केंद्र सरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वहीं उत्तराखंड सरकार जल्द ही विधानसभा में यूसीसी पर ड्राफ्ट पेश करेगी। जाहिर है केंद्र सरकार इसको एक आधार बना सकती है और वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, जबकि बीएसपी, सुभाषपा और आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। इस बीच मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि नमाज से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हो, मुस्लिमों को जागरूक किया जाए, जिससे मुस्लिम यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजे। उन्होंने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों को स्वीकार्य नहीं है, इसका इस्लामी शरीयत पर असर पड़ेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमान अमल करें। बहरहाल यूसीसी पर मजहबी ब्रेकर लगाने का प्रयास किया जा रहा है और सवाल यही है कि क्या एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए। इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन देखिए पहले एक रिपोर्ट। यूसीसी पर रार, मौलानाओं का यूसीसी पर कड़ा प्रहार। विधि आयोग को यूसीसी के विरोध में लेटर, यूसीसी पर मजहबी ब्रेकर। मौलानाओं का यूसीसी पर रार बरकरार है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले पर बड़े पैमाने पर विरोध करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने एक पत्र जारी कर मुसलमानों से इसके खिलाफ व्यापक विरोध करने का आह्वान किया है। बोर्ड ने तय किया है कि देश भर से करीब 1 करोड़ मुस्लिम विधि आयोग को पत्र लिखकर समान नागरिक संहिता पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक व QR कोड दिया है, जिसके माध्यम से जीमेल के जरिए विधि आयोग तक विरोध दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कहा धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर चोट पहुंच रही है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के निजी मामले में उनकी आजादी छीनने का प्रयास हो रहा है। वहीं बोर्ड ने विधि आयोग को समान नागरिक संहिता की खामियों को लेकर करीब 100 पेज का पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि देश में अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। हिंदू धर्म में ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत में लोगों की शादी करने का तरीका अलग अलग है। जनजातियों के अलावा ईसाई, जैन और गैर धार्मिक लोगों के भी अपने अपने कानून हैं। जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ का सवाल है, ये मुस्लिमों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि इसमें कुरान हदीस के लिए गए शरिया कानून शामिल हैं। बोर्ड ने आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को इसके दायरे से बाहर रखने की मांग की है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने मस्जिदों के इमाम से अपील की है कि जुम्मे की नमाज से पहले यूसीसी के बारे में बताएं। यूसीसी के खिलाफ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजें। मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को कबूल नहीं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में जुमे की नमाज से पहले खुतबा जो दें, उसमें यूसीसी की खराबियां बताएं और ये भी बताएं कि हुकूमत किस तरह से शरीयत पर हमला बोल रही है और हमें कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध करना है। ताल्लुक से तमाम मुसलमान जानना चाहते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या चीज़। इसलिए मैं तमाम मस्जिद के इमाम हजरात से अपील करता हूं कि आज जुमे का दिन है। जुमे के दिन जो जुमे का खास खुतबा होता है नमाज से पहले, उसमें यूसीसी के संबंध में अवाम को बताएं कि इसमें किस तरीके से खामियां हैं और हुकूमत किस तरीके से शरीयत में मुदाखलत कर रही है और तलाक, हलाला, इद्दत, औरतों के मसाइल पर हमदर्दी दिखा करके औरतों की हमदर्दी की आड़ में किस तरीके से शरीयत पर हमला बोला जा रहा है।
पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने मस्जिदों से यूसीसी के बारे में खामियों को बताने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से पिछड़े भोले भाले मुस्लिमों का शोषण करता रहा है। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि यूसीसी जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली मुस्लिम समाज की बहनों को, ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा यूसीसी से। देश की मांग है, हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा। तो कुल मिलाकर यूसीसी पर मजहबी ब्रेक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फुल फ्लो में है, जिसकी आड़ लेकर मस्जिदों के इमाम इस मसले पर खुलकर बोल रहे हैं। सवाल यही, एक देश में एक कानून हो तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। एक और केंद्र सरकार विचार विमर्श कर रही है कि यूसीसी को धरातल पर लाया जाए तो कैसे लाया जाए, लेकिन ये जो रहा है वो थोड़ी सी भी आसान नहीं है, क्योंकि विरोध के जो स्वर हैं वो एक एक करके बढ़ते ही जा रहे हैं। चाहे वो मौलानाओं की ओर से बढ़ते हुए विरोध स्वर हो, चाहे वो आदिवासियों की ओर से बढ़ते हुए विरोध के स्वर हो, तो निश्चित तौर पर जो अड़चनें हैं वो बहुत ज्यादा है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत जरूर है। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि देखिए लगातार इस पर चर्चा होनी जरूरी भी है। मुस्लिम धर्मगुरु लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जैन की ओर से भी इस पर कोई स्पष्ट आवाज नहीं आई है, लेकिन आदिवासियों की ओर से भी इसमें कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक एक करके अड़चनें जरूर है, लेकिन यहां पर समझना यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या यह जरूरी नहीं हो जाता यूसीसी की सही इंफॉर्मेशन जनता के बीच में पहुंचे, ताकि जनता ये खुद डिसाइड कर पाए कि यूसीसी उनके लिए जरूरी है या नहीं, कि बजाय इसके कि जुमे की नमाज है तो जुमे की नमाज से पहले अपने मन मुताबिक यूसीसी की फुल फॉर्म, उसकी इंफॉर्मेशन जनता के बीच में पहुंचाई जाए। और ये कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यूसीसी की खामियां बताई जाएंगी। या तो ये इंफॉर्मेशन देना हुआ, या फिर इसे यूं कहा जाए कि ये लोगों को बरगलाना हुआ, लोगों के बीच में भ्रांतियां पैदा करना हुआ। ये इस तरह की भी बात कही जा सकती है और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम गेस्ट आज हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, उन सभी का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से रोहित सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। रोहित सक्सेना जी, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। योगेश मिश्रा हमारे साथ नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। योगेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। परमवीर सिंह जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ पैनल में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। क्यों आखिरकार फरंगी जैसे मौलाना कहते हैं कि जुमे की नमाज से पहले यूसीसी की खामियां बताई जाएंगी? क्यों ये नहीं कहा जाता कि यूसीसी की क्या विशेषताएं हैं, यूसीसी से कितने अधिकार महिलाओं और बच्चियों के बढ़ जाएंगे, ये क्यों नहीं बताया जाता? आपने म्यूट किया हुआ है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है नदीमुद्दीन जी। बोलिए नदीमुद्दीन जी। चलिए ठीक है, हम नदीमुद्दीन जी पर दोबारा जाएंगे, लेकिन उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मेरा सवाल आपसे है कि फरंगी साहब ने जो कहा है उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? दूसरा ये कि ऐसा तो है नहीं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम लॉ को खतरा है, हिंदू लॉ को भी तो खतरा होगा ना, क्योंकि सबके लिए तो फिर तो एक देश एक कानून हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कई हिंदुओं में तो नहीं देख रहे इस प्रकार की चीज की कहीं से विरोध उठ रहा हो कि इसको नहीं लागू किया जाना चाहिए। कीर्ति जी, देश के हित में हिंदू हमेशा से साथ खड़ा रहा है, इसके साथ और संविधान के साथ कभी भी विरोध नहीं किया। सती प्रथा का मामला था, बाल विवाह का मामला था, भ्रूण हत्या का मामला था, जो भी हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई इस तरह के अपभ्रंश थे या कोई परेशानियां थी, तो जो बिल लाए गए उन सबको बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया।
लेकिन जब भी कोई कॉमन सिविल कोड की बात होती है या 3 तलाक की बात होती है, कुछ इस प्रकार के जो कुरीतियां हैं उनको सुधारने की बात होती है, तो हंगामा खड़ा करते हैं और वैसे कहते हैं कि हम संविधान के साथ हैं। संविधान के साथ अगर होते तो सुप्रीम कोर्ट ने सावानो केस के अंदर कहा था कि उनको अधिकार दिया जाए, लेकिन अधिकार न देने के बजाय 2 लाख मुसलमानों ने उस समय वोट क्लब पर हंगामा खड़ा कर दिया और संविधान की प्रतियों को जला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जला दिया और उस समय की कांग्रेस सरकार को फैसला बदलना पड़ा। और अभी भी जब राम मंदिर का फैसला आया तो ये कहा गया कुछ मौलानाओं के द्वारा कि जिस दिन अगर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया तो उस समय ये मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी जाएगी और हम इस फैसले को मानते नहीं है। तो इस प्रकार की बातें देश के हित में नहीं है और इनको देश के हित में यूसीसी को मानना चाहिए। बहुत सारे देशों के अंदर देश हित में है। अभी आज अगर लड़कियों की बात की जाए, हिंदू लड़की को जो अधिकार है वो मुसलमान लड़की को अधिकार नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ बराबर अधिकार है, अगर अधिकार होता तो सुप्रीम कोर्ट साहबानों को जाना क्यों पड़ता। बहुत सारी ऐसी घिनौनी चीजें हैं, वो चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे सिख में हो, किसी में भी हो। अगर देश की उन्नति चाहते हो तो देश की उन्नति के लिए समान अधिकार होना बहुत जरूरी है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे दहेज का मामला हो, चाहे वो गोद लेने का मामला हो और चाहे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का मामला हो। इसमें इनको बड़ी आसानी से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, देश के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए, देश के खिलाफ इस प्रकार का माहौल कीर्ति और जी आपकी बिल्कुल नहीं प्रतिक्रिया बनाना चाहिए। स्वागत योग्य है, हम बिल्कुल समझ गए। आप यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्रोग्रेसिव होना है तो आपको जो देश हित में लिए जा रहे फैसले हैं उसमें कदम से कदम मिला करके चलना होगा, ना कि एक समाज को पीछे खींचने की बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। नदीमुद्दीन जी की आवाज हम तक पहुंच पा रही है अब। नदीमुद्दीन जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे मैंने पूछा था कि क्यों नहीं, फिरंगी साहब ने कहा कि जुमे की नमाज से पहले बताया जाए कि यूसीसी की क्या खामियां हैं, क्यों नहीं जुमे की नमाज से पहले यह बताया जाए कि यूसीसी की विशेषताएं क्या है, यूसीसी से फायदा क्या होगा, या फिर आपको भी क्लियर है या नहीं है कि यूसीसी से क्या आपको लाभ मिलने वाला है? देखिए, खालिद फिरंगी महली क्या कहते हैं ये उनकी बात है, वो मुसलमानों के नुमाइंदा या लीडर नहीं है। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ। 23 नवंबर 1948 को पार्लियामेंट के अंदर एक बहस हुई थी और विचार विमर्श हुआ था कि यूसीसी को कानून का, संविधान का हिस्सा बनाया जाए या ना बनाया जाए, मगर इस पर विचार विमर्श ना हो सका, लोग इत्तेफाक नहीं कर पाए। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कहा कि जल्दबाजी में कदम मत उठाओ, इससे ताना बाना बिखर जाएगा। लॉ कमीशन तो बीजेपी ने बनाया था, मोदी सरकार ने लॉ कमीशन बनाया था। अब मैं आकर के कहता हूँ, अभी तक ये क्लियर ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का प्रपोजल क्या है, इन्फॉर्मेटिव किस पर आना चाहिए, क्या एडॉप्शन पर, क्या कस्टम को खत्म कर देंगे। जब तक यही नहीं मालूम होगा कि इन्फॉर्मेटिव किस पर आना चाहिए। हिंदू कोड बिल आया था तो उसके अंदर था कि 5 जनरेशन तक हिंदुओं में जिनका ब्लड रिलेशन होगा शादियां नहीं होगी। ये मगर साउथ में आ जाइए, हिंदुओं में मामू भांजिया में शादी होती है, रिलेशन में शादी होती है। और नागालैंड जब भारत के अंदर उसका विलय हुआ था तो उसके विशेष अधिकार नहीं, तो फिर इसमें तो आपको साथ होना चाहिए ना कि जो, चलिए आप कह रहे हैं तो हम मान भी लेते हैं कि अगर हिंदू धर्म में भी होता है, हम मान भी लेते हैं, तो इसमें तो सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। अगर कुरीतियों को खत्म करना है तो फिर तो आपको यूसीसी के पक्ष में आना चाहिए ना। देखिए, मल्टी कल्चरल लैंग्वेज, मल्टी कल्चरल जो है आपका कल्चर है और डाइवर्सिटी है, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। अरे क्रिमिनल लॉ में देश एक नहीं है, नागालैंड में क्रिमिनल लॉ लागू नहीं हो सकता जब तक कि उसकी असेंबली अप्रूवल ना दे दे। अरे जबरदस्ती की बात है, मोदी सरकार विफल हो चुकी है हर मुद्दे पर। अच्छा नदीमुद्दीन जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कि अगर एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर आपत्ति मुझे बहुत क्लियर शब्दों में समझाइए ताकि जनता तक भी ये पहुंच पाए बात कि आखिरकार क्यों विरोध हो रहा है। क्योंकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो मौलानाओं को अपने से काफी वक्त पहले से अलग कर लिया क्योंकि उनकी सोच बहुत पुरानी है। मुस्लिम स्कॉलर्स जो है वो कह रहे हैं कि एक बड़ा समाज है मुस्लिम भाई बहनों में जो प्रोग्रेसिव है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो ऐसी चीजों का समर्थन करता है, लेकिन आप लोग उन्हें पीछे खींचते हैं। ठीक, क्या रिजर्वेशन देश से खत्म कर देंगे? मेरा सवाल है कि रिजर्वेशन देश में खत्म कर देंगे? कोई भी, मेरी बात सुनिए, कोई भी आपत्ति है आपसे तो विचार मांगे गए हैं ना, तो विचार उसमें दीजिए। इसका ये क्या मतलब हम माने कि बिना मसौदा तैयार हुए ये कह दिया जाए कि हम यूसीसी के विरोध में हैं? हो ही नहीं सकता है।
पहले आप प्रधानमंत्री मुसलमानों अपना को क्या दिक्कत है ये प्रपोजल बताओ ना। इन आप चीजों में मुसलमानों को क्या दिक्कत है? आप हिंदू की बात छोड़ो, आदिवासियों की हाँ। बात छोड़ो, रिजर्वेशन की क्यों? बात छोड़ो, आप बताओ क्यों? आपको क्या दिक्कत है? आप मंदिर हिंदुओं में की बात के लिए मैं दलितों को बैठा हुआ हूँ पुजारी ना, बनाएंगे? हिंदू आप पक्ष मंदिर में में रखूंगा, दलितों को आप अपने पुजारी बनाएंगे? मुसलमानों की बात करिए क्या ना। बेकार आ की रही रोहित बातें जी, आ कर रहे रही हैं है। आप? हाँ, क्या मंदिर में दलितों को पुजारी बनाएंगे? क्या रिजर्वेशन खत्म अरे कर भाई, देंगे? मंदिरों की, एजुकेशन सिस्टम दलितों की लाएंगे? बात बाद में, पहले नहीं, मुझे आप बताएं कि मस्जिदों में मौलाना मुसलमानों को बनाओगे क्या दिक्कत जो क्या है। कन्वर्ट हुए हैं? आप और बनाओगे? सभी एच.एस. आप रावत जी, बनाओगे मैं यहाँ पे एक बात मस्जिदों में? बताना चाहती हूँ, एच.एस. रावत जी, मैं यहाँ आप पर एक बात मुफ्ती बताना मौलाना चाहती हूँ। बनाओगे सभी मस्जिदों में जो मुसलमानों को दलित नहीं, कन्वर्ट हुए हैं। मुसलमान भाई बहनों को प्रोग्रेसिव थॉट चाहिए, उनको आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ हाँ। मौलाना, कुछ कट्टरपंथी मौलाना इसको नहीं बीच में पहुंचाना चाहते कि इसकी अच्छा, ठीक, विशेषता है ठीक, क्या है। बहरहाल ठीक, ठीक है, मैं आप सभी के ठीक, पास नहीं, लौटूंगी, नहीं, मैं आप सभी के पास पंजाब लौटूंगी। के- डॉक्टर रोहित पंजाब के सक्सेना जी सीएम के रुख मैं कट्टरपंथी करना हैं। चाहूंगी। एक पंजाब बार के डॉक्टर सीएम ने रोहित क्या सक्सेना जी को मैं ऐतराज जोड़ लूं इस चर्चा में। पंजाब के रोहित सीएम ने जी, क्या आप मुझे ऐतराज किया? बताइए कि आपके सामने हर दिन एक नई चुनौती आ रही है, हर दिन एक नई चुनौती आ रही है। मौलाना कह रहे हैं कि हम जुमे की नमाज से पहले बताएंगे कि इसकी क्या खामियां हैं। तो ऐसे में इतनी तमाम परेशानियों के बीच में, इतनी तमाम मुसीबतों के बीच में आप यूसीसी ला पाएंगे या एक बार फिर से टल जाएगी बात? रोहित जी, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। ठीक है रोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि आवाज आपकी हम तक पहुंच नहीं पा रही है। योगेश जी, मेरा सीधा सा सवाल है, समाजवादी पार्टी महागठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाती है, महागठबंधन में, और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी आपके साथ है। तो ऐसे में जब ये पार्टियां यूसीसी का समर्थन कर रही हैं तो आप कैसे विरोध कर सकते हैं? आप एक आदरणीय कीर्ति जी, आप एक परसेप्शन क्यों सेट कर रही हैं? मैं बोल तो रहा हूं, आपने ही कहा ना कि क्या ये जरूरी नहीं है कि मैं आपकी दो बिंदुओं से शुरुआत कर रहा हूं। आपके शब्द थे ना कि क्या ये जरूरी नहीं कि यूसीसी की सही इंफॉर्मेशन एक तरफ और सारी विपक्षी पार्टियों का जो विरोधी प्रेरित कर रही है एक तरफ। तो आप उनसे कहिए ना, आपके प्रवक्ता बैठे हैं, तो हो सकता है बहुत विद्वान प्रवक्ता हो, वो यही बताएं, जनता आपके दर्शकों को बताएं ना कि यूसीसी के लाभ क्या हैं, यूसीसी आने से क्या बदलाव आएगा। हो सकता है इनके पास अंदर की इंफॉर्मेशन हो, मसौदा नहीं बना है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता तो इतनी खूबियां नहीं, तो समाजवादी पार्टी को क्या सिर्फ विरोध करना है? क्या वो नहीं पढ़ पा रहे कि यूसीसी की क्या लाभ है और क्या वो हानियां हैं? ये काम सिर्फ सत्ता पक्ष का ही होगा? विपक्ष के नाते अगर जनता के हित में कुछ हो रहा है तो आप इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे? हमने तो कहा कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें लिखा एक एक शब्द हमारे लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। एक समय होता था कि जब कोई भी मसौदा आता था, कोई भी कानून आता था, विपक्षियों को अहमियत दी जाती थी, राय मशवरा किया जाता था। लेकिन यहाँ तो उनकी तानाशाही है कि भैया हमें ला रहे हैं, तुम्हें एग्री हो तो बोलो, नहीं तो हम तुम्हें विरोधी करार देंगे। भारत है साहब, विभिन्न प्रांत है, विभिन्न बोलियां हैं और विभिन्न संस्कृति है। कैसे आप वो करेंगे? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ से चार दिशाएं हैं, चारों कल्चर बोली बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है। तो इसको एक से आप प्रधानमंत्री नहीं, देखिए, ना तो इसमें किसी का कल्चर इफेक्ट हो रहा है, ना किसी की बोली इफेक्ट हो रही है, दूसरा ना कोई तानाशाह रवैया है। सभी से पहले विचार विमर्श किया जा रहा है, सभी के पहले विचार विमर्श मांगे जा रहे हैं। तो फिर ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है और थोपा जा रहा है यूसीसी? आप ऐसा भ्रम क्यों फैला रही हैं कि मुसलमान विरोध कर रहा है? आज इस डिबेट में भ्रम क्यों फैला? आप मुझे बताइए, जो तस्वीरें सामने आएंगी उसी के आधार पर तो बोला जाएगा कि हम अपने मन से ही कुछ भी बोल लेंगे। योगेश जी, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन भ्रम नहीं फैला रहा है, वो सबको पता है। विपक्ष होने के नाते आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन आप मेरे ऊपर मत कीजिए उंगली की मैं यहाँ पर भ्रम फैला रही हूँ। जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसी के आधार पर बोला जाएगा। मैंने चर्चा की शुरुआत में आदिवासियों का भी नाम लिया था, शायद आपने वो नहीं सुना होगा। अरे मैडम, पहले पूरी बात सुना कीजिए, तब अपनी राय दिया कीजिए। मौलाना मुफ्ती साहब बैठे हैं, विद्वान हैं, और अगर कोई मौलाना अपने लोगों का कहता दो ना, योगेश जी कहता तो क्या दिक्कत है? आप मौलाना के नुमाइंदे बन रहे तो सहमति भी जाएगी। असहमति को आप विरोध का नाम नहीं दे सकते और मुसलमानों को विरोधी बैठ के आप मुसलमानों के ठेकेदार बन रहे या मुसलमानों के विद्वान मौलाना बैठे हुए हैं, आप उनसे कहलवा दो ना, क्या दिक्कत है? मोदी जी का विजन है, सिर्फ अब यहाँ बैठे उनको बोलना बोल दें, आते कि कोई इसमें हो, वो तो विरोध कर रहे हैं कि देश में आप एक तरफा बात कर रहे हैं। जब चुनाव आया, उत्तराखंड आया तो यूसीसी, गुजरात आया तो यूसीसी, मेरी बात इधर उधर भाग रहे हो।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ मौलाना नुमाइंदा विद्वान आके बैठे हैं, उनसे कहलवा दो आप। आपका जो अधिकार है उसको पूरा कीजिए ना, जनता को दीजिए, शिक्षा दीजिए, समानता बेकार की बातें करते हो। अरे प्रवक्ता के तौर पे बैठे हो आप, राजनीतिक आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बात करो ना। आपने कहा कि मुसलमान कोई विरोध नहीं कर रहा। नहीं, आप यहाँ समानता नमुद्दीन की बैठे, उनसे बात कर रहे हैं, कहलवा आप शिक्षा की बात कर रहे हैं योगेश जी। यूसीसी में क्या महिलाओं के अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ जाएंगे? आप मुझे बताइए। एडॉप्शन का अधिकार होगा, महिलाएं भी तलाक दे सकती हैं अगर वो देना चाहती है, क्योंकि ये कहा जाता है विशेष समाज में, जहां तक हमने पढ़ा है और सुना भी है, कि महिलाएं इसलिए पहले तलाक नहीं दे सकती क्योंकि वो अति उत्साहित होती हैं, इसलिए तलाक नहीं दे सकती। तो इस प्रकार के तो बयान सामने आते हैं। अगर यूसीसी लागू हो जाते तो, अगर अधिकार क्षेत्र बढ़ रहे तो उसमें दिक्कत क्या है? बहरहाल आप इस पे सीधा सीधा बोलेंगे नहीं, मुझे पता है। परमवीर सिंह जी, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है योगेश जी, मैं आऊंगी, मुझे पता है आपको विरोध करना है, आप किसी भी नाते करेंगे विरोध। परमवीर सिंह जी, आपको सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है तो आप क्यों बुलाई? आप इस पे सुनिए, कानून सदन में पास होगा, जनप्रतिनिधि पास करेंगे। आप बोलने का तरीका ही नहीं पता, बुलाने की क्या बात है? आपसे पूछा जा रहा है, कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ विपक्षी को बोलने आपको देखो पहले आप क्या बोल रहे हैं। हम जो ठीक है योगेश जी, आपकी आवाज भी वैसे बहुत इंटरप्टेड आ रही है। मैं एक बार कहूंगी अपनी टीम को कि वो ठीक करे। परमवीर सिंह जी, मैं आपको इस चर्चा में जोड़ना चाहती हूँ, वो इसलिए कि आप मुझे सीधे तौर पर यह समझाएं कि क्या ये राह आसान नहीं हो सकती है? राह इतनी मुश्किल क्यों है? कभी कहां से विरोध के स्वर उठते हैं, कभी कहां से विरोध स्वर उठते हैं, और जुमे की नमाज से पहले ये बताया जाएगा कि यूसीसी की क्या खामियां हैं, ये बताया जाएगा या बरगलाया जाएगा? ठीक है परमवीर जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, एक बार हम कहेंगे अपनी टीम को उसको दुरुस्त करें। रोहित जी, मैं सीधा सा सवाल आपके पास पहले भी लेकर के आई थी कि इतनी सारी अड़चनों के बीच जब जुमे की नमाज से पहले बताया जाएगा कि यूसीसी की क्या खामियां हैं, जब आदिवासी समाज मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी सौंपेंगे कि उनका कल्चर कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए, तो इतनी सारी अड़चनों के बाद आप कैसे यूसीसी पर बात कर सकते हैं, कैसे धरातल पर लेकर के आ सकते हैं? रोहित जी। वंदे मातरम। कीर्ति जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, वंदे मातरम। देखिए, मैं जो पहले कह रहा था शायद आपको ऑडियो नहीं आया। मेरा ये कहना है, मुझे बताइए विश्व का ऐसा कौन सा धर्म है जो भारत में नहीं है? यहूदी नहीं है क्या? पारसी नहीं है क्या? जैनिज्म नहीं है क्या? सिखिज्म नहीं है क्या? बुद्धिज्म नहीं है क्या? फिर ये हर बार मुस्लिमों को विरोध है, ये क्यों आता है? पहली चीज। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि मैंने आज तक जितना इस्लाम सुना है, जितना पढ़ा है, मुझे ये पता चला है कि आज दिन तक जुमे की नमाज के बाद मुल्क की, सोसाइटी की शांति की प्रार्थना करी जाती है। ये कौन सा नया इस्लाम ये लोग इस देश में चलाने लग गए हैं, जहां इकट्ठा होकर के पत्थर चलाने की बात कही जाती है, यूसीसी का विरोध करने की बात? क्या मस्जिदों का इस्तेमाल अब देश में इसके लिए होने लगेगा? क्या एक धार्मिक स्थल का इस्तेमाल इसके लिए होना चाहिए? यदि वो ये बात कहते कि मस्जिदों से उनको एलोबरेट करिए कि जो मसौदा बन के आएगा वो कैसा है, ताकि मुस्लिम भाई समझ सकें कि यूसीसी क्या है, तो ये सराहनीय था। लेकिन उसका विरोध करिए, ये कहां से जायज है? ये कौन सा इस्लाम नया शुरू कर दिया इन्होंने देश में? देखिए, इस तरह की बातें करने से, इस तरह की चीजें करने से मुझे लगता है आपसी जो समन्वयता है वो खराब होती है। क्योंकि जुमे की नमाज के बाद अमन और चैन की दुआ मांगी जाती है, ना कि विरोध की बात कही जाती है। इनको अपने पुराने इस्लाम पे पहले लौटना पड़ेगा, इस्लाम के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और फिर जब हम समानता की बात करते हैं कि जितना अधिकार हिंदुओं को हो उतना मुस्लिमों को भी होना चाहिए, उतना सिखों को होना चाहिए, पारसियों, सभी को होना चाहिए, तो फिर हम एक समान कानून की बात क्यों नहीं करते? यानी हमें चाहिए बिल्कुल समानता, देश सेकुलर चाहिए, जो मैं पहले भी कहता था, लेकिन कानून कॉम्युनल क्यों चाहिए? ये विरोध तो हिंदुओं में भी उठना चाहिए था कि भाई हमारा हिंदू जो पर्सनल लॉ है, कितना पुराना पर्सनल लॉ है, हमारे रीति रिवाजों पर है। और मैं फिर कहूंगा, जो मैं पिछली बार भी आपके यहाँ मैंने बाइट दी थी, जिसमें मैंने कहा था इस कानून से किसी भी तरह के रीति रिवाजों पर कोई हैम्पर नहीं होगा। हम जिस तरह से अपनी पूजा पद्धति, अपने रीति रिवाजों को अपनाते हैं, अपने यहाँ जो कस्टम करते हैं, वो एज इट इज बने रहेंगे। जिनको निकाह करना है वो निकाह करें, जिनको शादी करना है शादी करें, जिनको जैसे जो उनकी धार्मिक आस्था है वैसे करें। तो ये नई चीज कहाँ से आ गई है कि इस्लाम खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में आ गया? अरे भाई, देश में कुछ भी होता है,
3 तलाक होता है, मुसलमान खतरे में आ गया। यूसीसी की बात होती, मुसलमान खतरे में आ गया। भाजपा सरकार आ गई, मुसलमान खतरे में आ गया। अरे मुसलमान खतरे में कहां से आ गया भाई? आजादी के बाद निरंतर आपकी आबादी बढ़ती जा रही, आप खतरे में कहां से आएंगे? देश की जितनी योजनाएं होती हैं उसमें आपको बराबर का हक मिलता है, आप खतरे में कहां से आ गए? इससे पहले की जितनी सरकारें थी, मैं हमेशा कहता हूं, आप बताइए पूरा पूरा हिंदुआना खाली करा दिया जाता था, कब्जा करा लिया जाता था। मुझे एक घर बताइए किसी मुसलमान भाई के घर पे कब्जा हुआ हो, घर खाली कराया गया हो, किसी का कोई अनैतिक काम हुआ हो। अगर अपराधियों को आप धर्म से जोड़ेंगे तो ये मुझे लगता है थोड़ी अनैतिकता होगी। अपराधी अपराधी है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी मजहब से हो, वो अपराधी है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो अपराधियों के साथ सुलूक ठीक हो है। रहा है, तो वही दूसरा, होगा। योगेश तो जी की भी कम से बात कम का धर्म जवाब से मत दीजिए। जोड़िए। योगेश जी का कहना ये है, और कहीं ना कहीं ये हमारा भी मानना ये है कि अगर आप सत्ता पक्ष में है तो ये आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप यूसीसी के अंडर क्या अधिकार आते हैं उसके बारे में जनता तक पहुंचाए, ताकि जो डाउट्स खड़े हो रहे हैं वो कम से कम क्लियर हो। क्या यूसीसी के मसौदे तैयार हो गए? क्या सरकार उसको पार्लियामेंट में पेश करने आ गई, पास करने जा रही है? अभी उसके मसौदे तैयार हो रहे हैं। अरे रुक जाइए योगेश जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। सुनिए, बेवजह मत बोलिए, कुछ भी बोलने के लिए सिर्फ मत बोलिए। सुनिए पहले, जब हम ये कह रहे हैं वी आर ऑन डिस्कशन मोड, सुन लीजिए भाई। योगेश जी आऊंगे आपके पास। यही आदतें आपको सरकार से दूर कर रही हैं, यही आदतें हैं आप लोगों की, आप जनता से दूर होते जा रहे हैं। सुनने की आदत डालिए कम से कम। आप मुझे बताइए, जब हम ये कह रहे हैं हम डिस्कशन मोड पे हैं, हम जब भी यूसीसी लाएंगे और फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना उसमें विरोध जताने के लिए, उसमें खामियाजाओं को सही करने के लिए, तो ये कौन सी नई चीज आ गई? मस्जिदों से ऐलान किया जाए, ये कौन सी नई चीज? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ पे मुस्लिमों का विश्वास नहीं है? मुझे बताइए, यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे मुस्लिमों का विश्वास नहीं है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात क्यों हो रही है? यदि नहीं तो अभी तो खबरें यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इसका विरोध कर रहा है। नहीं, अभी विरोध किस चीज का हो रहा है? विरोध उस चीज का होना चाहिए जो चीज आ जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है। जब हम कह रहे हैं नदीमुद्दीन जी, ये सवाल तो जायज है कि अब मसौदा बन करके नहीं तैयार हुआ, अभी तो पूरी डमी बन करके तैयार नहीं हुई, तो विरोध क्यों शुरू हो गया आखिरकार? अभी मेरी बात 30 सेकंड मुझे और दीजिए। ठीक है, 30 सेकंड मुझे और दीजिए। ठीक है नदीमुद्दीन जी, आ रही हूँ। हाँ बोलिए फटाफट। 30 सेकंड। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि हम मसौदा लेके आएंगे, उसमें जो भी आपको दिक्कत है या तो आपको उसको समझा के समाधान करेंगे या उसमें बदलाव करेंगे, फिर विरोध किस चीज का है? ये तो बेवजह प्रोपेगेंडा। और सुनिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, ये सिर्फ मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रही है। नहीं, आप तो आपके समर्थन में ही है, आम आदमी पार्टी तो आपके समर्थन में ही है। किस चीज का विरोध करने की बात कर रहे हैं? क्या विरोध करिएगा? इस तरह से भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। और मस्जिदों का सही इस्तेमाल है इबादत करना। इबादत करिए, उससे भड़काऊ चीजें मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है परमवीर सिंह जी, मैं एक बार आपका रुख कर लेती हूँ, आपको चर्चा में जोड़ देती हूँ। परमवीर सिंह जी, मस्जिदों का इस्तेमाल क्या इसलिए होना चाहिए कि जनता के बीच में भ्रांतियां फैलाई जाए कि यूसीसी आएगा तो खतरा पैदा हो जाएगा? कीर्ति जी देखिए, मस्जिद इबादत का घर है, वहाँ से केवल इबादत हो तो ज्यादा अच्छा है, राजनीति ना करी जाए तो बहुत बढ़िया है। देश का दुर्भाग्य था कि 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो यहीं पर छोड़ के चले गए। अभी यूसीसी आएगा तो इससे किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, वो तभी तो पता चलेगा जब यूसीसी आ जाएगा। आप आने से पहले ही उसके विरोध में उतरकर आप दिखाना चाह रहे हैं कि जब भी बिल का फॉर्मेट कोई आएगा तो हम तो विरोध करने वाले हैं, भले ही बिल में कुछ भी लिखा हुआ हो। अभी आप आज के जमाने में देखिए, हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे, हर जाति मजहब पंथ के लोग बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई तक जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ पर वहाँ के कानून को मानते हैं ना, तो वहाँ पर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे देश में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक एक कानून होगा, सबके लिए समान कानून होगा, तो उससे किसी की क्या समस्या होने वाली है? एक तर्क संगत आदमी को तो समस्या होने नहीं वाली। आपके कस्टम्स हैं, तो उन कस्टम्स के लिए न्याय विभाग ने अपनी भी वेबसाइट खोली हुई है, वो राय मांग रहा है। कोई भी ऐसा बड़ा कानून हड़बड़ी में नहीं लाया जाता है, उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श होगा, उसको आने दीजिए। दूसरी बात, ये भाजपा का यूसीसी नहीं है। यूसीसी की डिमांड देश आजाद होने के पहले दिन से थी, लेकिन लगातार सरकारों में उस समय की क्या उनकी मजबूरियां रही या क्या उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी इसको इम्प्लीमेंट करने में, जो नहीं ला पाए। अदरवाइज ये मांग तो आज की नहीं है और इससे सभी को वर फायदा होने वाला है। अगर देखा जाए, कोई एक आधा
किसी के पॉइंट पे किसी को कोई आपत्ति होगी तो उस आपत्ति का भी जरूर देखा जाएगा, लेकिन उसके आने से पहले ही माहौल बनाना और एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर का ये नहीं, कहना कि परमवीर सिंह जी मुझे ये बताइए, जो विपक्ष कह रहा है, तमाम जो मौलाना कह रहे हैं कि इससे कल्चर इफेक्ट होगा, क्या ऐसा है? कल्चर इफेक्ट होने वाला है यूसीसी से? देखिए कीर्ति जी, कल्चर तो हमारा है, कल्चर हमारी प्रहार नहीं है, ये कानून बनाया जा रहा है भाई, समाज में भ्रांतियां फैला रही है। तो समाज में कोई कुरीति है, यदि कोई कुरीति है तो उसको अपने कल्चर से बाहर करना भी तो समाज का ही काम है। यूसीसी केवल उसमें मददगार सिद्ध होगा। जैसे कि हिंदू समाज में बहुत वर्षों पहले कभी कुरीति होती थी सती प्रथा की, तो हिंदू समाज के लोगों ने खड़े होकर उसको निकाल खत्म किया अपने यहाँ से। ठीक है परमवीर सिंह जी, मैं लौटूंगी। नदीमुद्दीन जी, मुझे आप बताइए जरा कि जिसका मसौदा ही बन करके तैयार नहीं हुआ, जिसमें अभी समझ ही नहीं आ रहा कि अभी क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाए, क्या क्या एक्सक्लूड किया जाए, अभी तो विचार विमर्श आ ही रहे हैं, उस पर मंथन होगा आगे, तब जाके कुछ होगा, मसौदा तैयार होगा। जो चीज अभी आई ही नहीं है मार्केट में, आप पहले ही उसका विरोध कर दे रहे हैं। नहीं, तो फिर तो ये माना जाए कि तो विरोध करने के लिए ही विरोध किया जा रहा है, कि इसका विरोध करना ही करना है। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने लंबी चौड़ी भाषण दे दिया, मसाजिद पर एलिगेशन लगा दिया कि मसाजिद में क्या क्या होता है। खालिद रशीद महली हर दिन राजनाथ सिंह की गोद में जाकर के बैठते हैं। ये बीजेपी के इशारे पर खालिद रशीद महली ने तमाशा किया है। साउथ के अंदर किसी मस्जिद के अंदर एक मर्दवी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज बहस नहीं हुई है। हम असहमति हमने जताया है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो 140 करोड़ पे लागू होगा। अरे मैंने अभी कहा है, पहले ही मैंने बताया है कि अभी तक तो मसौदा नहीं आया, अभी तक तो प्रपोजल नहीं आया। जब प्रपोजल ही नहीं आया, या सिर्फ बहु विवाह पर लाना चाह रहे इन्फॉर्मेटिव से एक ऑर्डिनेंस ला दो, जिस तरह से दिल्ली में ऑर्डिनेंस नहीं लाए, अभी तक जब मालूम ही नहीं है तो किस बात पर हम विरोध करेंगे? अगर ला रहे हैं जब तक नहीं तो आप कम से कम उनका तो विरोध करिए कि जो मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इस प्रकार से घोषणाएं करो कि यूसीसी की क्या खामियां हैं, उसका भी तो विरोध कीजिए जनाब। आपने उसके बारे में तो एक भी बात नहीं बोली। नहीं, ये योगी के राजनाथ सिंह के लोग हैं। खालिद रशीद महली किसका आदमी है? गोद में किसके जाके बैठता है? ईद के दिन राजनाथ सिंह कहाँ जाते हैं? योगी के दरबार में कौन जाता है? बीजेपी मुसलमानों का विरोध कर बता कर। चलिए ठीक है फरंगी जी, जिसके भी आदमी है मान लिया, फरंगी जी जिसके भी आदमी है मान लिया, आप तो मुसलमान भाई बहन के आदमी है ना, तो आप मुझे बताइए कि आप यूसीसी के समर्थन में हैं कि आप किसमें हैं? मैं कहता हूँ, ये भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूँ, थोड़ा भी दिमाग लगाओ। क्या नागालैंड में क्रिमिनल लॉ वहाँ है जब तक कि वो असेंबली अप्रूवल न कर दे? अरे भैया 140 करोड़ लोगों के लिए आ रहा, जब सबको दिक्कत नहीं तो नदीम साहब को क्यों दिक्कत? आप मुसलमानों को विरोधी बना करके तमाशा मत करो। लाना है तो लाओ, कौन कह रहा है कि मत लाओ? मैं कह रहा हूँ कि मत लाओ। मैंने कहा कि 5 जनरेशन तक तो आप लोग इतना चीखा चिल्ली कर रहे हैं, इतना बच्चों को भड़का रहे हैं। कहाँ से इस्लाम खतरे में आ गया? कहाँ से मुसलमान भाई खतरे में आ गए? अतीक की संपत्ति पर, सुनिए, अतीक की संपत्ति पर गरीबों को आशियाना दिया गया, इसकी आपने प्रशंसा करी। यही वो सरकार है ना जो अतीक की संपत्ति पर गरीबों को आशियाना दे रही है, समाजवादी पार्टी ने कब्जा करवाया था। आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहे हो, हम तो दे रहे हैं ना गरीबों को आशियाना, इसकी प्रशंसा करी। कहिए अपने सारे कौम के लोगों से कि बाइकआउट करें मौलाना का, जिसने कहा मस्जिद जैसा ऐलान होगा। कहिए सारे जो है आपके जितने भी हाफिज हैं, जितने भी मौलाना है, कि विरोध करें इस बात का कि क्यों हम मस्जिद का इस्तेमाल इस काम के लिए करेंगे। मस्जिद पाक चीज है, मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद के लिए नहीं है किसी की राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। बिल्कुल यही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार इस्लाम को किस तरह से समाज में पेश किया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मैं आप सभी के पास लौटूंगी। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। छोले में अगर मसाला ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुमने भी पाया शुद्ध प्लस पान मसाला। जी हाँ, सिर्फ कैंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस, और सर्विस मिले सबसे फास्ट। कैंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें।
सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर इबादत की जगहों का उपयोग बरगलाने के लिए या फिर भ्रांतियां फैलाने के लिए किया जाए तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार इस्लाम का एक ऐसा रूप समाज में पेश किया जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे से जुड़े हुए उन सभी से हम चर्चा करें। एच.एस. रावत जी, मैं सीधे तौर पर आपका रुख करना चाहूंगी। मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर यूसीसी आता है तो उसमें भाजपा तुष्टीकरण कैसे कर रही है वोट बैंक की, मुस्लिमों का उपयोग कैसे कर रही है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। आप समझा पाएंगे क्या? देखिए कीर्ति जी, भाजपा नहीं कर रही है इसके अंदर, ये एक लोगों का मिसकंसेप्शन है, लोगों को भड़काया जा रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार बोला है, 2018 में भी बोला था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद सरकार को इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि भाई आप संविधान के हिसाब से आप कहीं ना कहीं यूसीसी लेकर के आइए। तो सरकार का फिर दायित्व बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ये बात रखी है कि भाई हम यूसीसी लाना चाहते हैं, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, ये मुद्दे हैं कि इसमें कुछ समान अधिकार होंगे देश के लिए, अच्छे के लिए, बहन बेटियों के लिए, गोद लेने के लिए या एजुकेशन के लिए, बहुत सारी चीजें, या कोई ऐसी कुरीतियां चल रही हैं उनको रोकने के लिए। तो अब हलाला जैसी कुरीति चल रही है, अभी उसको रोका नहीं गया है। तो अगर ऐसे अच्छे अच्छे समान अधिकार लाए जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने, सरकार ने कहा है कि आप अपनी राय दीजिए। अब इसमें हंगामा खड़ा करना, मस्जिदों से इस बात को बोलना कि ऐसा करिए, अगर मस्जिदों से इस प्रकार की भड़काऊ स्पीच होगी तो मैं तो कहता हूं वैसे मौलाना पे एक्शन होना चाहिए, फिरंगी साहब के ऊपर एक्शन होना चाहिए कि ये मस्जिदों से भड़काने की बात कर रहे हैं कि मौलाना वहां से भड़काएं लोगों को और ये कहें कि गलत है। यानी जो इबादत की जगह वहां पर आप राजनीतिक अड्डा बनाएंगे उसको। यानी जो मस्जिदों को धर्म के लिए सरकार ने जो चीजें सुविधाएं दी हैं और उसका गलत अगर इस्तेमाल होगा तो कीर्ति जी कहीं ना कहीं एक्शन बनता है। और मैं तो अगर कहता हूं कि अगर ये स्टेटमेंट सरकार सुन रही है, ठीक है, तो एक्शन नदीमुद्दीन जी, ऐसे मौलानाओं पर अगर एक्शन होगा तो आप सहयोग करेंगे, आप इसको स्वीकार करेंगे कि एक्शन होना चाहिए ऐसे मौलानाओं पर जो भ्रांतियां फैला रहे हैं? देखिए, वो बीजेपी के मौलाना हैं, उन पर एक्शन होगा ही नहीं। वो तो बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता में अगर ये शो डिबेट के बाद खालिद रशीद मैली को अरेस्ट करो, पता चल जाएगा। ये देखिए, सिर्फ बीजेपी मुसलमानों को विरोधी बना करके कि मुसलमान इसका विरोध कर रहा, इसलिए इसी लागू करो। मैं कहता हूं कि पंजाब के सीएम ने क्या कहा, सिखों को भी इससे एतराज है, सिखों के भी कल्चर का एतराज है, ट्राइबल को भी एतराज है, मुसलमानों को विरोधी मुझे बताइए, आप लेकर के आइए, चलिए, मेरा डिमांड है आप यूसीसी लेकर के आइए, चलिए बताइए ना कि मौलाना नईमुद्दीन को क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए ना अपनी बात। आप कभी सिखों की बात करते हैं, कभी बौद्धों की बात करते हैं, कभी जैन की बात करते हैं, कभी आदिवासियों की बात करते हैं, कभी हिंदू धर्म की बात करते हैं। नहीं, नदीमुद्दीन जी से मैं सवाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन नदीमुद्दीन जी नहीं बोलेंगे कि वो समर्थन करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है रोहित जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है योगेश जी, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। योगेश जी, निश्चित तौर पर अगर यूसीसी में किसी प्रकार की कोई खामियां हैं तो एक विपक्ष के नाते आपको बताना चाहिए कि ये खामियां हैं, इससे दिक्कत हो सकती है। आप एक हेल्दी चर्चा भी तो कर सकते हैं, या फिर आप सीधे तौर पर ये कहेंगे कि हमें विरोध करना है? अरे मैडम, पूरे डिबेट का लब्बो लुबाब निकल गया। भाजपा के प्रवक्ता पूछा गया क्या है यूसीसी, तो कहेंगे तो मसौदा ही नहीं तैयार है। आप एक कोरे कागज ब्लैंक डॉक्यूमेंट का समीक्षा कर सकती हैं क्या कि वो अच्छा है खराब है? समाजवादी पार्टी यही तो कह रही है, एक राजनीतिक दल के नाते कि हम किसी देश में इतने कानून है, हमने तो किसी का विरोध नहीं किया।
ये तो परसेप्शन देश में आप सेट कर रहे हैं ना भाजपा वाले। मोदी जी हीरो बात करते हैं आप, करे वो विलन बना दिए जा रहे हैं। आपने तो आप वैक्सीन लेके का तो विरोध कर दिया आइए, था। समाज के बीच में लाइए, बात कर रहे हैं उसके बाद चर्चा होगी, तब आप बताइए किसने विरोध किया। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? आपने तो वैक्सीन का विरोध किया भाई, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया। आप क्या कानून की बात करेंगे? आपने तो वैक्सीन का विरोध कर दिया। नहीं योगेश जी, वो आपकी बात को ही तो दुरुस्त कर रहे हैं कि आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने इसका विरोध किया, वो यही तो बता रहे हैं। अरे कानून और वैक्सीन में अंतर है कि नहीं? देश के हित का कानून है। हाँ। ये तो मस्जिदों को अभी मस्जिदों के बारे में अच्छा ठीक है, आप सारी बातें छोड़िए। योगेश जी आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सही है कि मस्जिदों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि बताया जाए कि यूसीसी की क्या खामियां हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? इधर उधर मत भटकिएगा। हाँ सुनिए, यही मस्जिदें हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में मौलानाओं ने कितने हजारों मौलानों को वहीं लटका दिया गया। यही मस्जिदों स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। जब देश पे संकट आएगा तो लोगों को अच्छी शिक्षा। अरे कौन सा संकट है भाई योगेश जी, आज कौन सा संकट है मुझे बताइए। आप कब की तुलना कब से कर रहे हैं? कौन सा संकट है? यूसीसी लाना संकट है क्या? यूसीसी लाना संकट है क्या? अरे आप ही बताइए ना यूसीसी क्या है? मोदी जी कमाल की बात करते हैं, कहाँ की तुलना कहाँ से कर रहे हैं आप? रोहित जी सही बात पे आप नहीं बोल पा रही है। सुनिए, अगर कोई किसी को जागरूक कर रहा है कि आप अपना पोर्टल पे जागरूक दीजिए, फीडबैक दीजिए, तो आप असहमति। योगेश जी मुझे पता है आप शब्दों के माहिर हैं, तो आप बहुत इजीली चीजों को घुमाइए मत। जागरूक करना, बरगलाना बहुत अलग बात है। अगर आप जागरूक करने के उद्देश्य से ही जागरूक करें तो ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा है। फिर तो जागरूक करने में दोनों चीजें आती है, कमियां भी बताएं और विशेषताएं भी बताएं। लेकिन अगर आप सिर्फ कमियां बताएंगे तो उसे बरगलाना ही कहा जाएगा। तो मुझे मत बताइए आप कि मैं बोल पा रही हूँ या नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगी। आप बोलिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। किसी से सहमत होना असहमत होना दोनों में अधिकार हमको संविधान देता है। तो सहमत और असहमत के बीच में आप भी इतनी पतली सी लाइन लेकर के निकल रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। विरोध तो बिल्कुल ही ना हो गया ना, विरोध तो बिल्कुल ही ना स्वरूप हो गया। इस्लाम का, अरे आप तो समर्थन कर रही है, आप तो समर्थन कर रही है। सुनिए, अरे योगेश जी बताइए ना, आपको मोदी जी कह रहा हूँ, बताइए ये जो आप गिना रहे हैं, सुनिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कीर्ति, मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक पाक जगह है। ये इस्लाम में या किसी भी धर्म का जो पूजा स्थल है वो एक पाक जगह होती है। उसका इस्तेमाल जैसे सही चीजों के लिए होना चाहिए। आपको याद होगा 3 जून को कानपुर में यही हुआ था, इकट्ठा होकर के पत्थर चलाने की बात कही गई थी। क्या मस्जिदों का इस्तेमाल इसलिए होगा? और फिर मुझे किसी विषय पर बताने के लिए तो हो सकता है ना, बारे में आप नहीं बता रहे हैं तो वहाँ भी बताया जा सकता है। अरे सुनिए, तो आपके पास समस्या ये ना, आपको कुछ पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए, कानपुर की 3 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जहाँ पे सपा के विधायक काबिज थे। इन्होंने मुसलमान भाइयों को आज तक केवल भड़काया था। मैंने उसमें साल भर के आसपास काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो तीनों विधानसभा नहीं तो दूसरी चीज पे तो बहुत कुछ बोलते हो, हार गए हैं इसी वजह से, क्योंकि ये परमवीर सिंह जी, ठीक है मैं आ रही हूँ जी। परमवीर सिंह जी मुझे ये बताइए असल मायने में मुसलमानों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मौलाना कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कौन कर रहा है मुसलमानों का इस्तेमाल? लोग कहें कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे साथ खड़े हो गए हैं। हम तो चाह रहे हैं ये कहें। ठीक है परमवीर जी। भारत का मुसलमान का दुर्भाग्य रहा है कि 1947 से लेकर आज तक मुसलमान या तो कुछ राजनीतिक पार्टियों का हाथ की कठपुतली बना रहा या मुसलमानों के अंदर से कुछ विशेष जातियों की कठपुतली बना रहा। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा, जब भारत आजाद हुआ 1947 में तो ऑल ओवर लिटरेसी रेट लगभग 22% था। और यहाँ पर कोट करने वाली बात है कि सैयद मुसलमान उस समय भी 26% की लिटरेसी रेट पर था, यानी कि पूरा हिंदू समाज एक तरफ और सैयद मुसलमान केवल एक तरफ। वहीं से ये दायरा शुरू हुआ कि मुसलमान को डरा के रखा जाए, उसे प्रोजेक्ट किया जाए कि उसको खतरा है, इस्लाम खतरे में है, और उसको लगाए ताने बाने में घुसाए रखा गया अपने आज तक। आप बात शिक्षा की नहीं होती है, आप मदरसे में जाके बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, आप उच्च शिक्षा लेने के लिए बात उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, आप उसको भड़का रहे हैं कि यूसीसी आएगा तेरा कल्चर तेरे कस्टम्स खराब हो जाएंगे। जबकि एक कानून संहिता लाने की बात की जा रही है कि सब देश में एक कानून सबके लिए बराबर रहेगा, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या जैन। तो यहाँ से किसी का कस्टम, किसी का कल्चर कहाँ खराब होने जा रहा है यहाँ पर?
तो इसको भड़काने की बात ठीक है एच.एस. रावत जी, भले ही हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह करके इन चीजों को साइड कर देते हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जिसमें एक बड़ा तबका जो है प्रभावित होता है। हम कई तरह की वीडियोस देखते हैं जिसमें बहुत सी वीडियोस आती है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पर जिसमें एक मुसलमान भाई बोल रहा था कि अगर यूसीसी आ गए तो हमें धोती पहननी पड़ेगी। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी अपना टारगेट पूरा कर रही है ना, जो कर रही है। भ्रांतियां तो कोई ना कोई फैला ही रहा है। बिल्कुल, इसमें अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है और वो भड़काने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो भड़काएंगे तो वो उनकी तरफ वोट बैंक उनकी तरफ रहेगा, खिसकेगा नहीं। लेकिन ये गलत है। देश के हित में, देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की उन्नति के लिए ये आना बहुत जरूरी है। इसमें मुसलमान भाइयों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर उनके वहां पर भी कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, उनको कहीं ना कहीं आप शरीयत का कानून लेकर के बैठे हुए हैं। आज 1445 वर्ष हो गए इस्लाम को शुरू हुए। आज भारत को अमेरिका की टक्कर में, चाइना की टक्कर में आना पड़ेगा। अगर वहां यूसीसी है, अगर वहां पर, तो यहाँ भी आपको आना चाहिए और साथ में देश के हित में खड़े होना चाहिए। नदीमुद्दीन जी, देश सरिया के हिसाब से नहीं चल सकता। अगर देश को प्रोग्रेसिव होना है, अमेरिका चाइना के साथ कंधे से कंधा मिलाना है, तो उनको प्रोग्रेसिव थॉट्स अपनानी होंगी और देश हित में जो कानून आ रहे हैं उनका समर्थन करना होगा। तो क्या देश अभी शरिया के हिसाब से चल रहा है? क्या आप क्या बोलना चाह रही हैं? किसने कहा कि देश नहीं, मैंने आप तक एच.एस. रावत जी की बात को पहुंचाया है। अरे वो और देश का कानून शरिया के हिसाब से तो नहीं चल सकता, इसमें क्या गलत है? किसने कहा कि शरिया के हिसाब से चले? क्या मनुस्मृति के हिसाब बना रखा है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? हमने कहा है आप खत्म शरिया के हिसाब से चलेगा। क्यों बना रखा है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? क्यों चाहिए आपको शरिया के हिसाब से लागू नहीं होती? आपको क्या दिक्कत है? आप आने दो ना, कौन कह रहा है दिक्कत है? आने दो। कौन कह रहा है दिक्कत है? बोर्ड बना के कौन कह रहा है दिक्कत है? आप सरकार ने बनाए हुए नियमों को फॉलो करिए ना। जैसे हिंदू कोड बिल आया था हमने अपनी और बात हिंदुओं ने रखा है, एक्सेप्ट कर लिया, हमने विरोध नहीं किया। आप भी हटा दो। डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी बात करने का अधिकार है। हमने खामियां बताई हैं किसके अंदर कानून नहीं हो सकते, सरिया नहीं चल सकती। आपके यहाँ पर क्यों अदालतें लगती हैं? क्यों वहाँ पर फैसले किए जाते हैं आपके अपने? क्यों हलाला होता है वहाँ पर? बंद करो ना इन चीजों को। शर्म नहीं आ रही है? क्यों आपने अधिकार नहीं दे रखे बेटियों को? देवदासियों की बात करने वाले हलाला की बात कर रहे हैं। मुस्लिम देवदासियों का क्या कल्चर है? कभी सुना है क्यों आपने? नहीं करते? जब हिंदू एक्सेप्ट कर लेते क्या तो होता आप है? नहीं एक्सेप्ट करते? खाप पंचायत में क्या क्या होता है? देवदासियों के बारे में बात करो, जब शर्म नहीं आती आपको? जो आया वो हमने माना, आपको भी मानना पड़ेगा। सरिया नहीं चल सकता। कॉमन सिविल कोड के अंदर ये सरिया जैसे कानून वो खत्म होने चाहिए, देश हित के लिए जरूरी है। तो करो ना। कौन कह रहा है कि मत करो? कौन कह रहा है मत तो करो? आने दो ना, स्वागत करो ना, स्वागत किसने कहा मत करो? नहीं, देश के अंदर दो चीजें तो नहीं नदीमुद्दीन जी, मुझे समझ नहीं आता। एक और आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा है मत करो, कौन कह रहा है कि यूसीसी नहीं आनी चाहिए, दूसरी और आपने ही चर्चा की शुरुआत में कहा था कि यूसीसी आ ही नहीं सकता। तो ये दोहरा चरित्र मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताइए कि अगर देश हित में यूसीसी आता है तो आप उसके पक्ष में है या नहीं है? कम से कम आपकी थॉट तो क्लियर हो, हम आपकी थॉट तो समझ पाए। हम आपकी थॉट ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक और आप कहते हैं यूसीसी नहीं आ सकता, दूसरा आप कह रहे हैं कि यूसीसी अगर आता है तो कौन विरोध कर रहा है? रोहित जी बोलिए फटाफट। रोहित जी। अभी मौलाना साहब ने बहुत सीधे सीधे आरोप लगाया कि भाजपा मुसलमानों को भड़का रही है यूसीसी को लेकर के। मेरा सीधा सवाल है मौलाना साहब से, अभी मैं मसौदे की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यूसीसी की बात कर रहा हूँ। चलिए, आप भी एक मुसलमान हैं, क्या आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? बताइए नदीमुद्दीन जी। क्या है बताओ, मैं समर्थन मसौदे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मसौदा अभी जब आएगा आपका डिस्कस होगा, आप लोग उसमें खामियां बताएंगे, उसमें फेरबदल होगा, लेकिन सीधे तौर पे अगर यूसीसी भारतीय जनता पार्टी लाती है तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे। अगर नहीं लाए तो जरूर, अगर नहीं लाए हंगामा करे तो लाएंगे। ये मेरा आपके चैनल के थ्रू वादा है कि हम जरूर लाएंगे, समर्थन करेंगे और इसी हम समर्थन करेंगे। और यही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मौलाना भी यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं तो वो कौन लोग हैं जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि यूसीसी आ जाएगा तो संकट खड़ा हो जाएगा।
उन लोगों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन लोगों को बताना जरूरी है कि यूसीसी के बारे में बताएं कि क्या कमियां हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी बताएं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं भी हैं। दोनों चीजें अगर समाज के बीच में जाएंगी तो समाज ये अपने आप बेहतर डिसाइड कर पाएगा कि यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। छोले में अगर सही मसाले हो ना तो आती है असली खुशबू और असली स्वाद। और असली खुशबू और स्वाद के लिए गोल्डी छोले मसाले। और मेरे रिश्तों की कहानी आप जरूर